देवशयनी एकादशी की कथा। देवशयनी एकादशी, जिसे आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास की शुरुआत भी कहा जाता है। खा खा कहानी। पुराणों के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, कृपया मुझे आषाढ़ शुक्ल एकादशी का महत्व बताएं। इस दिन व्रत रखने से कौन सा फल प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह एकादशी बहुत पुण्यदायी है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह वह दिन है जब मैं भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चला जाता हूं और देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों और मनुष्यों की रक्षा हेतु विश्राम करता हूं। इस दौरान पृथ्वी का कार्यभार भगवान शिव और ब्रह्मा संभालते हैं। एक कथा के अनुसार सतयुग में मानधाता नामक एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा हुए। उनके राज्य में अचानक 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, जिससे प्रजा दुखी हो गई। उन्होंने मुनि अंगिरा से उपाय पूछा। मुनि ने उन्हें देवशयनी एकादशी का व्रत रखने को कहा। राजा ने पूरे विधि विधान से व्रत किया और देखते ही देखते उनके राज्य में वर्षा होने लगी और सुख शांति लौट आई। एक दिन पहले दशमी को सात्विक भोजन करके ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी को व्रत रखें, भगवान विष्णु की पूजा करें, मंत्र जाप करें, नमो भगवते वासुदेवाय। रात को जागरण करें और भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें और ब्राह्मण को भोजन कराएं। फल। इस व्रत को करने से जन्म जन्म के पाप समाप्त होते हैं और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन से चातुर्मास का प्रारंभ होता है, जिसमें शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किए जाते।